दोस्तों एक बार मुर्गियों को पास से देख लीजिए, उसके बाद वीडियो की टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ मुर्गियों को कुछ भी बीमारी वगैरह, कुछ भी कमज़ोर वगैरह दिख रहे हैं क्या, क्योंकि मुर्गी पालन में हमेशा डेली चेकअप बहुत ज़रूरी रहता है मेरे भाई। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजमत। आज की अपनी मुर्गी पालन की टॉपिक है मार्केट किस तरह से बनाए। ओरिजिनल देसी हो या कोई भी मुर्गी पालन कर रहे हो आप, तो मार्केटिंग किस तरह से करें। ठीक है, देखो यहाँ पर मसले आते हैं। मैं भी जब स्टार्टिंग में था ना, एक 5 साल के नीचे, मुझे भी ये पता था अपने पास 100 की तादाद में, हज़ारों की तादाद में मुर्गियाँ रहेंगे। जब कोई अपन पालेंगे तो खरीदने वाला नहीं रहेगा तो हमें किससे बेचे। भाई हमारे पास एक मुर्गी है, 5 मुर्गियाँ हैं कहकर भाई मुर्गी ले लो कहकर गाड़ी में ले जाकर देना ना पड़े अपन को। इसीलिए मैं एक 5 साल के नीचे ही जब मुर्गी पालन स्टार्ट कर रहा था तभी मार्केट स्टार्ट करा था। तब मार्केट किस तरह से स्टार्ट करा था, एक बेस्ट जरिया यूट्यूब था और आसपास के किसान थे। मेरे 2 रास्ते थे। वो रास्ते मेरा सीक्रेट, जो मैं मार्केटिंग करता हूँ मुर्गी की, तो वो मार्केटिंग का सीक्रेट आपको बताता हूँ। वो सारे भाई नहीं बताते पर मैं बताऊँगा, क्योंकि मेरे जो भाई है सब्सक्राइबर्स, जो मेरे दोस्त है, जो बहनें देख रहे हैं, माएँ देख रहे हैं, उनको मार्केटिंग में कोई मसला नहीं है। असल मार्केटिंग क्यों अपन करना चाहिए, मार्केट क्यों बनाना चाहिए। अगर से नहीं बनाए तो क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। अगर से मार्केट नहीं बनाओगे ना आप, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, व्यापारियों को मुर्गियां बेचना पड़ेगा। व्यापारियां जिसे कहते हैं पता है आपको, एक लूना रहता है या मोटरसाइकिल रहती है, पीछे एक टोकरा रहता है, एक जाली रहती है, उसको वो आते हैं, मुर्गियां डाल लेते हैं, लेके जाके दूसरों को बेच देते हैं या चिकन सेंटर वालों को बेचते हैं, तो इनको व्यापारियां कहते हैं। तो उनको बेचना पड़ता है। वहाँ पर लॉस क्या जाता है। देखो अपन पहले क्या रहता था, 1 साल के नीचे कैसा रहता था, 200 से 250 में मुर्गी बनती थी, 300 साढ़े 300 रुपये में वो अपने पास से लेके जाते थे। अपने को सिर्फ 50-100 रुपये मुनाफा आता था एक मुर्गी के पीछे। अभी क्या हो रहा है, फीड कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से पहले 1.5 साल के नीचे 30 रुपये में, सिर्फ 30 रुपये में स्टार्टर फीड मिलता था, फिनिशर फीड मिलता था। अभी वही 50 से 60 रुपये हुआ है केजी। तो फीड डबल हो गया है। तो अपन 250 में बढ़ती सो मुर्गी को 500 में बेचना पड़ेगा अभी तो, क्योंकि 30 रुपये में मिलती सो फीड 60 रुपये में हुआ है, तो डेफिनेटली दुगना करना पड़ेगा, नहीं तो भी 400 से 450। अभी क्या हो रहा है मसला, जो आ रहे हैं ना, व्यापारियाँ हो जाए या गांव वाले कोई भी हो जाए, वही 300 साढ़े 300 रुपये 400 रुपये, तो उतने में बेच रहे। तो अपने को ही 300 साढ़े 300 400 रुपये खर्चा आ रहा है मुर्गी के पीछे, तो क्या बचेगा मेरे भाई। 4 हाथ फिरेगी दोस्त मुर्गी, हमेशा याद रखिए। देखो अपने पास बच्चा आता है, वो बच्चे को अपन ही पैदा कर रहे हो तो चलेगा, बच्चे से लेके बड़ा कर रहे हैं अपन यहाँ पे फर्स्ट स्टेज अपनी है। सेकंड स्टेज क्या रहेगी, यहाँ पर बड़ा कर कर अपन व्यापारियों को बेचते हैं। ठीक है, जो बाहर से आते हैं बंदे, किसी को भी व्यापारियाँ जो रहते हैं उनको बेचते हैं। वो लोग क्या करते हैं, चिकन सेंटर वालों को बेचते हैं। चिकन सेंटर वाले क्या करते हैं, खाने वालों को बेचते हैं, यानी कस्टमर्स को। 4 हाथ फिर रही है यहाँ पर। व्यापारियाँ क्या करते हैं, 50 से 100 रुपये उन लोग बचा लेते हैं मुर्गी के पीछे। चिकन सेंटर वाले क्या करते हैं, 50 से 100 रुपये उन लोग बचा लेते हैं। 200 रुपये एक्स्ट्रा गिर रही है आपको मुर्गी। इसीलिए डायरेक्ट आपको कस्टमर को, आप पाल रहे हो, डायरेक्ट खाने वाले तक जाना है, ना तो पालने वाले तक जाना है वो मुर्गी। तो आपको क्या करना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट गन पॉइंट्स बताता हूँ। आप जब स्टार्टिंग हो ना मेरे भाई, कम बर्ड्स से स्टार्ट करिए, तभी एक अच्छे से आपके आसपास के जो किसान रहते हैं, यानी एक बाग है, देखो सेपरेट वहाँ पर एक बाग दिख रहा है आपको, उसमें एक रूम बने हुआ है, उनके पास जाइए। देखिए मेरे भाई, मेरे पास मेरा बिजनेस देखो, बताओ आप, देखो मेरे पास कितने मुर्गियाँ हैं, क्या हो रहा है, इस तरह से कमा रहा हूँ मैं घर बैठे खाली। कोई धूप में मेहनत करना नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। सिर्फ मैं स्टार्ट कर रहा था 50 चूज़ों से, 100 चूज़ों से, इतना। अभी देखो 100 चूज़े, 100 बर्ड्स बड़े हो गए, उनको बेच देंगे तो सब इतना अमाउंट आएगा। अभी आप 500 रुपये में एक मुर्गी मिल रही है बाहर, तो ये 500 रुपये में एक मुर्गी मिल रही है, तो आप बताइए कि 100 इंटू 500, 100 मुर्गियाँ हैं आपके पास, 500 रुपये में एक बेच रहे हो, तो कितना अमाउंट आ रहा है। तो इस तरह से आसपास के किसानों को आप बताना चाहिए इसमें क्या है क्या नहीं। ठीक है, मैं ही दाना दूंगा इसका, मैं ही फीड दूंगा, मतलब कि मेरे पास अमाउंट ले लीजिए आप, ले लेकर उसका फीड प्रोवाइड करिए, मेडिसिन प्रोवाइड करिए, वैक्सीन प्रोवाइड करिए। उसके बाद आप ये भी भरोसा दिलाइए कि भाई आप पाल लो, पालने के बाद मैं ही ले लूँगा वो सारे बर्ड्स, इतने अमाउंट में इतना फ़ायदा आएगा आपको। जब एक बैच लेते हैं वो भाई, उसके बाद उनको कुछ अमाउंट बचता है, तो फिर आते हैं दोबारा से, एक की जगह में 5-6 बैच, 10 बैचेस लेके जाते हैं। जो स्टार्टिंग में था मैं, तब मैं यही फार्मूला अपनाया था, क्योंकि जब मेरे पास इतना बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं था,
जब सिर्फ वीडियो रखता तो 5-6 व्यूज़ में क्या आता है, वही मेरे आसपास के दोस्त ही देखते थे। तो इसीलिए मेरे भाई जब स्टार्टिंग में था ना, मैं ये करता था। तो ये करिए आप भी। बहुत सारे भाई आकर लेके जाने लगे थे मेरे पास, सिर्फ एक मुर्गी के साथ 50-50 चूज़े, ऐसे बहुत सारे करता था मैं। तब एक जने एक बैच लेके जाकर फिर नेक्स्ट मंथ ही 5-6 बैच होना भाई हमारे पास कहकर इस तरह से आते थे। तो पहला स्टेप रहता है आसपास से किसान को आप मोटिवेट करिए, आप एक स्केच डाल के दीजिए, सब देखते रहिए, ताकि आपका बिना, देखो हमेशा ऐसा रहना है कि अपन एक झाड़ है, मान लो अपन झाड़ एक खाली एक पेड़ है, अपन इसके शाखाएं कुछ भी नहीं है, तो आपको एक किसान एक शाखाएं की तरह आपको फैला लेना है। एक हाथ एक किसान, एक हाथ और एक किसान, और एक झाड़ का जो और एक डाला रहता है ना, ऐसे पूरे फार्म हाउस को जमा कर लेना है। उसके बाद आप यूट्यूब भी एक बेस्ट जरिया रहता है। जिस तरह से मैं स्टार्ट कर रहा था, लगभग एक 2 से 3 साल तक कुछ नहीं आता है मेरे भाई। यूट्यूब पे मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है। अभी भी देखो बहुत खास कुछ अमाउंट आता है कहकर आप समझ सकते हो, यूट्यूब से ज़्यादा कुछ नहीं आता है। जो मिलियंस पे व्यूज़ आ रहे हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा रहता है। बट अपने जैसे 2K, 3K, 4K, 5K, 10K के अंदर व्यूज़ जाते हैं, उनको उतना कुछ नहीं रहता है अमाउंट। तो इसीलिए मैं हमेशा यूट्यूब की इनकम को ज़्यादा अहमियत नहीं दिया हूँ। मैं हमेशा यही अहमियत दिया हूँ कि मेरी नॉलेज ना मेरे भाइयों को, मेरे सब्सक्राइबर्स को यूज़ होना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। दुआ चाहिए मुझे, पैसा नहीं यूट्यूब से, दुआ चाहिए मैं, ठीक है। पैसा क्या है यार, हाथ पैर ठीक है, मेहनत करेंगे कमा लेंगे, ऐसा नहीं, दुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मेन वही मकसद से मैं यूट्यूब पे आया हूँ। चलो अभी तो मार्केट किस तरह से बनाना है, बेस्ट तरीका आसपास के फार्मर्स को ये करिए आप, और दूसरा यूट्यूब भी एक बेस्ट जरिया है, और तीसरा डायरेक्ट आप मुर्गी पालन कर रहे हो तो एक छोटा सा डब्बा ओपन कर लीजिए चिकन का, डायरेक्ट लेके जाइए, डालिए, कटिंग करिए, एक बच्चे को रख लीजिए आराम से, कोई एक मतलब गरीब बच्चे को या गरीब आदमी को देखकर उसका भी एक ज़िंदगी बन जाएगी, उसका भी रोज़गार चलेगा। इस तरह से इतने ज़रियों से आप मुर्गी पालन करने से फ़ायदा है मेरे भाई। ना ही आप डायरेक्ट मुर्गियाँ पालो, दूसरों को बेच दो, वो जाकर तीसरे को बेचेंगे, तीसरे जाकर चौथे को बेचेंगे, उसमें 50-50 कर लेते, मतलब ज़्यादा अमाउंट बढ़ते जाएगा। खाने वाले का नुकसान होगा, नहीं तो पाल लेने वाले का नुकसान होगा, आप पालिस वालों का आपका नुकसान होगा, बीच में फ़ायदा होगा बीच वालों को। इसीलिए डायरेक्ट मार्केट बनाइए। एक हाथ से आप दे रहे हो तो दूसरा वाला फ़ायदा करना है उसका, ऐसे नहीं, ऐसे गलत मत समझिए, ठीक है। इतने ज़रियों से आप मार्केटिंग बना सकते हो, बट टाइम लगेगा, बट बनेगी ज़रूर मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए तब तक, और मुझे याद भी रखिए मैं हूँ आपका दोस्त अजमत। हैव ए वंडरफुल डे। जाते जाते एक बात, सब्सक्राइब नहीं करे तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे अगले भी वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको आ सके। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे।